तो चलिए बच्चों अब लगाएंगे क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन जिसका नाम है त्रिभुज का प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यह देखिए क्या लिखा गया है, सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं, तो कोई भी दो वृत्त हो वो हमेशा समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। सर्वांगसम नहीं लिखेंगे, सर्वांगसम गलत हो जाएगा क्योंकि दो वृत्त छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? समरूप। तो यहाँ आपको क्या भरना पड़ेगा? समरूप। तो पहला वाला क्वेश्चन में आप क्या भरेंगे? समरूप भर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। तो यहाँ आप क्या भर देंगे? समरूप आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा गया है, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ लिखा गया देखिए ब्रैकेट में क्या है, समद्विबाहु कॉमा दूसरा क्या लिखा गया, समबाहु। तो देखिए बच्चों जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनका आकार समान नहीं होता है, उनका आकार अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर दो समबाहु त्रिभुज है तो उनका आकार हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो समबाहु त्रिभुज का आकार समान होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के आकार क्या होते हैं? समान होते हैं। चाहे समबाहु त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का आकार क्या होगा? समान होगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का आकार समान नहीं होता है। देखिए समान आकार को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि छोटे वाले आकृति को जूम करेंगे तो बड़े वाले आकृति के बराबर हो जाएगी। तो जान जाइए कि आकार क्या है? समान है। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बनाइए, तीनों भुजा बराबर। एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बनाइए, तीनों भुजा बराबर। यदि आप इसको जूम करते हैं तो ठीक इस पर आकर मिल जाएगा। लेकिन यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, तीसरा मान लीजिए अलग है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज मैं बनाता हूं इस तरह। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भुजा बराबर है। क्या इसको आप जूम करेंगे तो क्या इस पर आकर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आप जूम करेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस पर आकर नहीं मिल पाएगा। तो यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज दोनों के दोनों समद्विबाहु तो हैं, लेकिन दोनों का आकार समान नहीं हो पाएगा क्योंकि जूम करने से यह वाला नहीं मिल पाएगा। लेकिन समबाहु में इसको जूम करेंगे छोटे वाले को तो बड़े वाले के एकदम बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज आपका क्या है? समरूप त्रिभुज बन सकता है। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। यहाँ क्या बनेंगे? समानुपाती। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है। आप बच्चों अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि दो बहुभुज समरूप क्यों होते हैं। ठीक है, तो दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हैं और भुजाओं की संख्या तो समान है भाई करे। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको पहले देखिए समरूप आकृतियां का दो एग्जाम्पल देना है तो दे दीजिए। देखिए एग्जाम्पल में पहला क्या हो जाएगा, जैसे एक छोटा सा वृत्त बनाइए, एक बड़ा सा वृत्त बनाइए, दोनों क्या है? समरूप है। और देखिए एक छोटा सा वर्ग बना दीजिए, एक छोटा सा वर्ग बना दीजिए और एक बड़ा सा वर्ग बना दीजिए, ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप आकृतियां का दो एग्जाम्पल आपको देना था तो आपने दे दिया, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, ये आप आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। और दूसरे में छोटा वर्ग बड़ा वर्ग, ठीक है, ये भी समरूप हो जाएगा। और दूसरे में क्या बोला है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसमें पहला एग्जाम्पल दे दीजिए, समरूप नहीं है तो मान लीजिए देखिए एक त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, एक अभी समरूप नहीं होगा क्योंकि आकृति ही समान नहीं है। और दूसरा लिखना तो आप लिख दीजिए वृत्त एठो त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, ये अभी आपका क्या हो जाएगा? समरूप नहीं होगा। तो देखिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दो चतुर्भुज आपके सामने हैं, आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा भुजाओं की संख्या बराबर है। ठीक है, चार भुजा इसमें भी है, चार भुजा इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद संगत भुजाएं भी समानुपाती। देखिए
1.5 और यहाँ 3 है, अनुपात निकालेंगे तो एक संबंधित 2 का अनुपात मिलेगा। इन दोनों में भी एक संबंधित 2 का अनुपात मिलेगा, इन दोनों में भी एक संबंधित 2 का अनुपात मिलेगा, और इन दोनों में भी एक संबंधित 2 का अनुपात मिलेगा। तो बच्चों भुजाओं की संख्या बराबर है, संगत भुजाएं भी समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा, 90 डिग्री से कम मिलेगा, और यह आपका 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे कि चूंकि कोण P जो है वो आपका A के बराबर नहीं होगा। और कौन नहीं बराबर है, और भी आप लिख सकते हैं, जो Q है वह आपका B के बराबर नहीं है, और जो R है कोण वह आपका C के बराबर नहीं है, और कोण S जो है वो आपका D के बराबर नहीं है। मतलब संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। आप यहां लिख दीजिएगा, चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। क्या लिख देंगे, समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों ही आकृति आपकी क्या है, समरूप नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गया।